दोस्तों, आज की कहानी आपकी सोच बदल सकती है। हम अक्सर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल देते हैं, कभी किसी को गाली देने के लिए तो कभी अपमान करने के लिए। गाली किसी इंसान को देते हैं, लेकिन बदनाम कुत्ते का नाम होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता इतना गया गुजरा क्यों माना जाता है? क्या वह वाकई ऐसा है? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी भूखे कुत्ते को भोजन देने के बारे में सोचा है, चाहे वह द्वार पर भूखा पड़ा हो, लेकिन हम उसका नाम गाली में इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं करते। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने, ये आपकी सोच को बदल सकती है। एक नगर में एक युवक रहता था। वह बहुत दुखी और परेशान था। वह सोचता रहता था कि मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो मुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। एक दिन उसे पता चला कि किसी दूसरे गांव में एक महान ज्ञानी महंत आए हुए हैं। युवक ने सोचा, क्यों न उनसे मिलकर अपनी परेशानी का समाधान कर लिया जाए। अगले दिन युवक महंत जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि महंत जी कुछ लोगों को जीवन की सच्चाई और कर्मों का महत्व समझा रहे थे। युवक ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो भंते, जो भी प्रश्न है निसंकोच कहो। युवक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। महंत जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह प्रश्न बहुत गहराई और करुणा का है। अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने के 8 लाभ समझ ले तो उसका जीवन दुखों से मुक्त हो सकता है। फिर महात्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। इस कहानी को सुनने के बाद शायद तुम्हारी सारी परेशानी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। प्राचीन काल की बात है। एक भूरे रंग का कुत्ता था। वह बेहद लाचार और भूखा प्यासा था। वह नगर में हर घर के दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे रोटी का एक टुकड़ा देने को तैयार नहीं था। भूख से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह नगर के बाहर नदी किनारे महात्मा के आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने महात्मा से कहा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्ञानी और दयालु हैं। मैं भूखा प्यासा आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। महात्मा ने उसे ध्यान से देखा और बोले, हे स्वान, क्या नगर में किसी ने तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? स्वान ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। महात्मा ने कहा, नहीं स्वान, तुम अपनी कहानी मुझे सुनाओ, मैं अवश्य विश्वास करूंगा। तुम बहुत ही लाचार प्रतीत हो रहे हो। स्वान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी पीड़ा सुनाता हूँ। स्वान ने कहा, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा ना कोई घर होता है, ना कोई ठिकाना। हमें कमाकर खाना नहीं आता, कपड़े पहनने का ज्ञान भी नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम यूं ही भटकते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, अनुशासन और बोलने की कला भी हम नहीं जानते। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमें आपकी ही तरह भूख लगती है, चोट लगने पर दर्द होता है और हमें रोना भी आता है। बस इन 3 मामलों में ही हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हे मुनिवर, हम पर दया कीजिए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें पहले ही कई दुख देकर भेजा है, ऊपर से इंसान हमें और परेशान करते हैं। हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ, हमारी आंख और कान बंद थे, न हमें कुछ दिखता था, न सुनाई देता था। मैं नहीं कह सकता कि हमारे जन्म पर वैसे ही उत्सव मनाया गया होगा जैसे आपके जन्म पर होता है। नाच गाना, बाजे गाजे, खुशी का माहौल, ये सब हमारे जन्म पर कहाँ हुआ होगा। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें छाती से चिपकाकर राख के ढेर पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और काले रंग के थे। मैं अकेला भूरे रंग का था, सबसे छोटा और कमजोर। हमारी माँ हम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि उसे अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती। इसके बाद कुत्ता अपनी माँ की पीड़ा और इंसानों के निर्दयी व्यवहार के बारे में बताता रहा। वह इंसानों की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति और अपने जीवन के संघर्षों का वर्णन करता है। महात्मा ने स्वान की पूरी कहानी सुनने के बाद युवक को समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, मनुष्य को सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। कुत्ता एक ऐसा जीव है जो केवल रोटी के एक टुकड़े के लिए इंसानों के कितने अपमान और कष्ट सहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल तुम्हारे जीवन के दोष समाप्त होंगे, बल्कि तुम्हारा दिल भी करुणा और प्रेम से भर जाएगा। महात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ बताए। 1. शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। 2. भाग्य आपके पक्ष में आ जाता है। 3. माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 4. कर्ज से मुक्ति मिलती है। 5. व्यवसाय में प्रगति होती है। 6. आयु में वृद्धि होती है। 7. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। 8. भगवान की कृपा बनी रहती है। युवक ने महात्मा की बातें समझी और यह ठान लिया कि वह किसी भूखे प्राणी की अनदेखी नहीं करेगा। उसने यह निश्चय किया कि दूसरों की मदद करना ही उसका धर्म होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन में कितनी बड़ी खुशियां ला सकते हैं। आइए आज से ही हम किसी भूखे को भोजन देकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।